अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। व्यूअर्स, हमेशा आप हमारी कोशिश रही है, हर वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से कहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो सकती है, कहाँ पे कैपिटल गेन अच्छा हो सकता है। लेकिन आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि वो लीगल वे कौन सा है जिसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर भी होती है और आप किसी स्कैम से भी बच सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल तवाब खान, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कौन से ऐसे लीगल वेज हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम किसी भी स्कैम से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितने केसेस आपके सामने आते हैं जो स्कैम की वजह से परेशान हैं या जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई फ्रॉड हो गया है, कोई सिक्योर नहीं है? इनमें से इसमें अप्रॉक्सीमेटली कोई 50% केसेस ऐसे आते हैं कि जो बिल्डर्स या डेवलपर्स क्रेडिबल नहीं होते हैं, वो लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और उनके क्लाइंट्स को वो छोड़ के चले जाते हैं, अपना जो प्रॉमिसेस हैं फुलफिल नहीं करते, बिल्डिंग को डेवलप नहीं करते, कंस्ट्रक्शन नहीं करते। इसमें जो आपने क्वेश्चन किया है वो बिल्डर की सबसे पहले हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए कि उनके कोई पास प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने कुछ डिलीवर किया या नहीं किया। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी वहाँ पे लेनी चाहिए। फिर इसमें सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कि आप जब भी बिल्डर से लें तो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उनसे रिक्वायर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की ओनरशिप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी की ओनरशिप में दो चीज़ें आ जाती हैं, आप उसको प्रेफर हमें करना चाहिए जो किसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे हो। अगर किसी पर्सन के नाम पे या वो इतनी क्रेडिबल चीज़ें नहीं होती हैं, इन चीज़ों को देख के हमें फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की तो डॉक्यूमेंट्स ऐसे लोग जो हैं वो मेजॉरिटी भी देखी जा सकती है कि फेक डॉक्यूमेंट भी उन्होंने रखे होते हैं या कुछ लैंड जो है वो अप्रूव करवा लेते हैं, वो दिखा के बाकी सारी जो लैंड है वो बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या हाल है? इसमें जो प्रॉपर्टी आप जहाँ पे भी ले रहे हैं, कोई अपार्टमेंट ले रहे हैं, कोई शॉप ले रहे हैं, आप उस पर जाके उस सोसाइटी के हेड ऑफिस से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। जो बिल्डर डेवलप कर रहे हैं उनकी कंपनी के नाम पे है तो इट्स ओके। और जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा सेल कर देते हैं तो उसमें ओवर सेलिंग में होता है कि बिल्डर्स की कोशिश होती है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, जो कि इलीगल होता है। हमें देख के अपने अपार्टमेंट को या शॉप को पॉइंट आउट करवा लेना चाहिए मैप पे और उनके साथ उसकी लोकेशन और नंबर लॉक कर लेने चाहिए। अच्छा, ऐसा केस भी सामने आया कि लाहौर की एक बहुत ही फेमस सोसाइटी है जिन्होंने अप्रूवल जो है वो पूरी लैंड की नहीं ली, लेकिन ओवर सेलिंग थी उनकी, और अब वो ये चाह रहे हैं कि कोई हाई राइज बना के वहाँ पे लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए। तो कोई इस तरह का केस आपने हैंडल किया हो? जी, मिस, इस तरह के केसेस आते रहते हैं, उसमें ये इशू हो जाता है। फिर हम कंपनी पे केस करके, अगर तो कंपनी और बिल्डर ना डिफॉल्ट किया हो तो हम कंपनी को केस करके अपना रिफंड या कोर्ट में जाके वहाँ से जो अमाउंट हमने पे किया होता है हम वो क्लेम करते हैं। इसमें लॉ जो है वो जो एंड यूजर है उसका साथ देता है? जी बिल्कुल, लॉ एंड यूजर का साथ देता है और लॉ इसमें बड़ा क्लियर है। ये बेसिकली फ्रॉड में आ जाता है कि आपके पास लैंड नहीं थी और आपने इसको ओवर सेलिंग की है। तो अच्छा, मैंने ऐसे 2-3 केसेस देखे, बल्कि कितने ही देखे कि नैब में उनके जो है वो मामला चल रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सॉर्ट आउट नहीं किया गया। तो फिर कहाँ जाना चाहिए? नैब के बाद हमारे पास सेकंड आ जाती है हाई कोर्ट में, हम जा सकते हैं रिट जुरिस्डिक्शन में। 199 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें हम रिट जुरिस्डिक्शन में जाके हाई कोर्ट का डोर नॉक कर सकते हैं और वहाँ से अपने लिए रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अगर नैब अथॉरिटी से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। वैसे जो मेरे अपने मुशाहिदे में चीज़ आई है, नैब कोई 60 to 70% केसेस को वाइंड अप कर देता है और लोगों को रिलीफ और जो उनका रिफंड बनता होता है वो नैब अथॉरिटी से मिल जाता है। अमाउंट जो है वो उनकी पूरी मिल जाती है कि बस मामला जो है वो सेटल कर दिया जाता है? नॉर्मली केसेस में अमाउंट उनकी 90 to 80% रिकवर हो जाती है। बहुत कम केसेस हैं जिनमें वो प्रॉपर उनको फुलफिल नहीं कर सकते या कंपनी या बिल्डर के इतने अपने एसेट्स जिनका मुसासाजात कहते हैं वो इतने नहीं होते कि उनको सेल करके या लिक्विडेट करके लाइबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं किया जाता। अच्छा, अब बात करते हैं अपार्टमेंट का, क्योंकि एक ट्रेंड जो चल चुका है वर्टिकल की तरफ, लोगों का ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि ना ज़मीन अपनी ना छत अपनी हम हवा में लटक जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है कि उनकी आखिर इन्वेस्टमेंट सिक्योर कैसे है? अगर बिल्डिंग खुदा न खास्ता कोलैप्स करती है तो उनकी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको क्या वापस क्या मिलेगा? इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जिस सोसाइटी में बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपना अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल बिल्डिंग, उस सोसाइटी से हमें ट्रांसफर लेनी चाहिए ताकि उनके साथ जो फ्रॉड का जुमरा वो खत्म हो जाए, उसके चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाए। सेकंड, इसमें इंश्योरेंस भी आ जाती है, आप अपने अपार्टमेंट की शॉप को इंश्योरेंस करवा सकते हैं और आफ्टर इंश्योरेंस अगर कोई फोर्स मेजर, इसको हम कहते हैं, ज़ल्ज़ला आ जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स कर देती है, गिर जाती है, तो वो आप इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है वो आपको कंपनसेट करती है कि आपकी इतनी की इंश्योरेंस थी, इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना अमाउंट पे करती है। नहीं, लेकिन ये तो एक
थर्ड पार्टी जो है वो आगे ना इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो बिल्डर, वो प्लॉट, वो बिल्डिंग उसे क्या पे बैक करेगी? उसमें ये होता है कि हम बिल्डिंग को टोटल उसकी लिक्विडेशन में चले जाते हैं, प्लॉट को सेल किया जाता है, उसके ऊपर जो उसका मलबा या स्ट्रक्चर रह गया होता है उसको सेल करते हैं और टोटल जो उसके बचते हैं पीछे स्टेक होल्डर्स उनमें डिवाइड कर देते हैं। उनमें डिवाइड करके उनका अमाउंट इजीली उसमें से फुलफिल हो जाता है। वो जो उन्होंने पे किया होता है वो निकल आता है, उसमें रिकवर हो जाता है, या मिनिमम अमाउंट पे उन्हें कहते हैं बस अब यही है, अप्रोक्सीमेटली रिकवर हो जाता है। नॉर्मली अगर बहुत हाई राइज बिल्डिंग है उसमें 30 स्टोरीड है, 50 स्टोरीड है, तो फिर उनको पूरी अमाउंट नहीं मिलती। अगर 5, 6, 7, 8, 10 मंजिल है तो उसमें उनका अमाउंट रिकवर हो जाता है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू एवरी ईयर इंक्रीज करती है और जो अपार्टमेंट्स और शॉप्स हैं ये बड़ी नॉमिनल सी वैल्यू पे होते हैं, तो टोटल प्रोजेक्ट जब सेल होता है तो उसमें पैसे उनको रिफंड हो जाते हैं। अगर किसी के साथ स्कैम हुआ हो और उसको कोई लीगल वे में जाके कोई कंप्लेन वगैरह करनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? लीगल मीन्स लॉज ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे, वो हमें राइट देते हैं कि जब भी आपके कोई फ्रॉड होता है आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस में भी आप जा सकते हैं, सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं, नैब अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, FIA है, ये सब महकमे इन्हीं को डील करते हैं। तो हम किसी के पास भी जाके अपनी दादरसी के लिए इनके पास जा सकते हैं और अपना जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम। जो व्यूअर्स, जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आप तक कोई इन्फॉर्मेटिव बात जो है वो पहुंचाई जा सके, तो आज हमारी वीडियो का मकसद ये था कि लीगल वेज क्या है अगर खुदा न खास्ता आप किसी स्कैम में आ जाते हैं, किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं या इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं तो उनका हम आपको जवाब दे सकें। इसके साथ ही अरूज मलिक को प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।